प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। जापानी पीएम साने ताकाइची के साथ फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। ताकाइची को नए पदभार ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बधाई दी है। वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें लिखी। आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर चर्चा की गई। शांति समृद्धि के लिए भारत जापान के बीच मजबूत संबंध आवश्यक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए जापानी पीएम साने ताकाइची के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी। ताकाइची को नए पदभार ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों पर भी चर्चा की है। आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर चर्चा की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे प्रदेश भाजपा कार्यालय। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, मेयर कुसुम यादव, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत, सीआर चौधरी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। कई जनप्रतिनिधि नेता शामिल हुए इस बैठक में। मेयर कुसुम यादव, डिप्टी मेयर कर्णावत समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे प्रदेश भाजपा कार्यालय। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए सभी नेता जो हैं पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी सहित और भी अन्य जनप्रतिनिधि नेता पहुंचे हुए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। मेयर कुसुम यादव, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत, सीआर चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने रतनगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे पुनर्विकास कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। वहीं दिव्यांगजन सुविधाएं, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, स्टेशन कक्ष और बुकिंग काउंटर की बारीकी से जांच की। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीकानेर डीआरएम गौरव सहित रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चुरू के रतनगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। जीएम ने जायजा लिया है, पुनर्विकास कार्यों को लेकर जायजा लिया है। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। रतनगढ़ रेलवे स्टेशन का जीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नासाज बताई जा रही है। एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। हालचाल जानने के लिए भाजपा के कई नेता जो हैं एसएमएस अस्पताल का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे एसएमएस अस्पताल। वासुदेव देवनानी से बातचीत की, मिलकर कुशलक्षेम जानी है उनकी पत्नी की। तो देखिए तबीयत नासाज है वासुदेव देवनानी की पत्नी की। एसएमएस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है, जहां पर बीजेपी के कई नेता पहुंचे कुशलक्षेम जानने के लिए। वासुदेव देवनानी से मिलकर हालचाल जाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, गजेंद्र सिंह खीवसर, तमाम नेता जो हैं एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं हालचाल जानने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। वृद्ध महिला ने ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक वृद्ध महिला की शिनाख्त में रेलवे पुलिस जुटी हुई है। झुंझुनू शहर में बाकरा फाटक के पास की घटना बताई जा रही है।
देखिए, वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही जो है लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जो है मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल मामले में जांच भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। ये घटना है गाड़ी नंबर 14714 दिल्ली से सीकर आती है। समय लगभग 11:30 बजे और एक वृद्ध महिला बागरा फाटक के पास किलोमीटर नंबर 303 का 20 पे अचानक गाड़ी के सामने आ गए सुसाइड कर लिया। अभी महिला अज्ञात है, पता कर रहे हैं कहाँ की रहने वाली। जमारामगढ़ के रायसर थाना क्षेत्र में बदमाश बेखौफ हो गए। उन्होंने अब शादी कार्यक्रम से बाइक चोरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। तिबा वाली ढाणी में चोर शादी समारोह से पलक झपकते ही बाइक चोरी कर ले गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदात से ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और देखिए अब शादी समारोह से जो है बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। शादी कार्यक्रम से बाइक चोरी कर ली गई। टीबा वाली ढाणी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी शिकायत पुलिस को की गई है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावत से है, जहां पर गरुड़ा गांव में डांगी पटेल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक बैठक संपन्न हो गई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वहीं समारोह की अध्यक्षता समाज के जिलाध्यक्ष अनिल डांगी ने की, जबकि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक थावरचंद डामोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के महत्व पर बल दिया और युवाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और एकजुट होकर समाज की प्रगति के लिए कार्य करने का आह्वान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान होनहार बालक बालिकाओं का सम्मान किया गया, जिससे समाज के युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव को सौंपा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से उतारा गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डिप्रेशन के चलते बताया जा रहा है कि युवक ने ये कदम उठाया। हालांकि देखिए पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्रेशन के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मामले की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। घर में पंखे से लटका मिला था शव, जिसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो डिप्रेशन के चलते युवक ने आत्महत्या का कदम उठाया। घर में पंखे से लटका मिला था युवक का शव। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सिविल लाइंस आवास पर, जयपुर आवास पर प्रदेश एवं अलवर जिले से आए हुए कार्यकर्ताओं और आमजनों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत भी कराया है। तो देखिए आम जन की समस्याएं सुनी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सिविल लाइन आवास पर
लोग पहुंचे हुए थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। सिविल लाइंस आवास पर आमजन की समस्याएं सुनी है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने और सभी को आश्वासन भी दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। वहीं अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है समस्याओं के समाधान को लेकर। और अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं बेगूसराय से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक एक कर सैन सारे उद्योग समाप्त हो गए। जघन्य हत्याकांड से बिहार की भूमि लहूलुहान हो गई। खून, फिरौती, बलात्कार, खंडनी, अपहरण, इसकी इंडस्ट्रियां लगने लगी और 15 साल तक लालू और राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस कर आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा और सही फैसला करोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का निर्माण होगा। विकसित बिहार का हम तो जब आए तब बिहार ने हमारी झोली वोटों से भर दी है और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भाइयों बहनों, मैं बाद में बताता हूं कितना विकास बिहार में किया है। बड़े बड़े राजमार्ग, बड़े बड़े पुल, नए रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, 2 एम्स, ये सारा बिहार को देने का काम किया है। 18 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने 10 साल में बिहार को देने का काम किया है। 18 साल। भाइयों बहनों, एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहां, अब 1 महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज इसमें हिस्सेदारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी करता है और अपने वोट से भारत विरोधी सरकार बनाता है। भाइयों बहनों, ये लालू और राहुल मतदाता सूची में घुसपैठिया के संरक्षक है। मुझे बताओ, घुसपैठिया को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या लालू जी निकाल सकते हैं? जोर से बोलो, निकाल सकते हैं? राहुल जी निकाल सकते हैं? केवल और केवल नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी।
भाइयों बहनों, ये बिहार की भूमि पर पीएफआई पनपने लगा। पीएफआई मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? पूरे बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने के लक्ष्य से ये काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन निर्णय किया, देश में 100 जगह रेड डालकर पीएफआई वालों को उठा उठा कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जेल की सलाखों के पीछे डाल। बेगूसराय वालों, मुझे बताओ, पीएफआई वालों को जेल से छुड़वाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, चाहते हो? ये पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था। देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको जेल से छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। आपको ना आना है, ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। भाइयों बहनों, इस देश की धरती पर आतंकवाद हो या नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, ये बिहार की भूमि पर कई जिले लाल आतंक से ग्रस्त थे। नक्सलवादी खुलेआम यहां पर कांड करते थे। मोदी जी के शासन में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। बिहार के 9 जिलों में पहली बार 5 बजे तक मतदान होगा। और अब ये नक्सलवाद जो फैलाने वाले थे, लालू के साथी बनकर आए हैं। लालू जी लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेके चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जातिवाद फैलाया, हिंसा फैलाई। वो बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार का भला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार जंगल राज से अब मुक्त हो गया है। देश अपने सनातन की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, कोई बनाने वाला नहीं। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे लालू जी भी राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर रखे थे, भटका कर रखे थे। मोदी जी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने राम मंदिर का फैसला कर। भाइयों बहनों, न केवल राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। और अब सीतामढ़ी में माता सीता का 850 करोड़ रुपयों की लागत से भव्य मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, ये काम भी हम अपने समय में ही पूरा होता देखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं
एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू जी की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी, एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी